हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानना चाहेंगे व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम हम लोग को क्या बताता है? फंडामेंटल थ्योरम हम लोग को क्या बताता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स। यूनिक प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स while order of the numbers may be changed. While order of the numbers may be changed. अब आप बोलिएगा सर कुछ समझ में नहीं आया। ओके, एक्सप्रेस इट। सबसे पहले कंपोजिट नंबर। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या है? दोज नंबर हुज प्रोडक्ट इज या हुज फैक्टर इज मोर देन 2। दोज नंबर हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2। वैसे नंबर्स जिनका हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिले उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एंड प्राइम नंबर्स आर द दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलता हो। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। सपोज 5 हमारा क्या है, किससे किससे डिविजिबल है? ये 1 and 5। इसका कितने फैक्टर हुए? इनका सिर्फ 2 फैक्टर हुए। इनका सिर्फ 2 फैक्टर हुए। या नहीं तो उसको फैक्टर निकालना चाहोगे तो फैक्टर इस तरीके से भी आप निकाल लीजिए। ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 5। 6 1 2 3 and 6। These are divisible by 1 2 3 and 6। एंड इसको आप फैक्टर के रूप में यदि आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे फैक्टर के रूप में? इसको आप 1 into 2 into 3। 1 into 2 into 3। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसमें कितने हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए? इसमें मोर देन 2। सो 6 इज आवर कंपोजिट नंबर। 6 हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, जबकि 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 into 5। नहीं तो ऐसे समझो, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and itself। Those numbers which are divisible by 1 and itself is called prime number। वैसे नंबर्स जो हमारा 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे। जैसे 5 हमारा किससे कट रहा था? 1 से और अपने आप 5 से। इस दोनों नंबर को छोड़ करके किसी तीसरे से 5 डिविजिबल नहीं है। 7 11 ये सब भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सब भी हमारा क्या है? 1 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है। 1 से है, 7 से है, 7 का 11 में 1 से है और 11 से है, मतलब क्या है? सिर्फ 1 से हुआ डिविजिबल और 7 से ही हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा? प्राइम नंबर। दोज नंबर which is divisible by
more than two numbers is called composite number. Is called composite number. मतलब कहने क्या हुआ कि वैसे नंबर्स जो हमारा दो से ज़्यादा नंबर से हमारा डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए आपने माना था सिक्स किससे डिविजिबल हो रहा था, 1 से भी डिविजिबल था, 2 से भी था, 3 से भी था, 6 से भी था। तो क्या हुआ ये हमारा, ये आपका एक दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है, 2 से ज़्यादा नंबर में ये डिविजिबल है। तो इसलिए हमारा 6 क्या बन गया, हमारा कंपोजिट नंबर। 6 हमारा क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। तो इसमें हमेशा याद रखना बाबू, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। 1 हमारा सिर्फ ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। ओके, तो अब इसमें आइए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम में। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स वाइल द ऑर्डर में बी चेंज। अब यहाँ पर ऑर्डर में बी चेंज का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी ऑर्डर ऑफ द नंबर्स में बी चेंज्ड। इसका मतलब एग्जाम्पल से समझो, 12 का फैक्टर निकालिए। ऐसा काम करते हैं, 12 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 12 को हम लोग कैसे किए, 2 6 2 3। ठीक है, तो हम लोग 12 को कैसे लिखे, हम लोग 2 × 2 × 3। सपोज करो कोई लड़का क्या किया, इसको 2 × 2 × 3 ना लिख करके इसको ऐसे लिख दिया 2 × 3 × 2, या कोई दूसरा लड़का है उसको ऐसे लिख दिया ये 3 × 2 × 2, 3 × 2 × 2। तो इसमें क्या बन गया हमको, ये बन गया हमको क्या, ऑर्डर आपका क्या देखना है यहाँ पर, चेंज है, ऑर्डर हमारा चेंज है, लेकिन नंबर्स जो है, प्राइम नंबर्स जो है वो हमारा सेम है। इसमें भी देखो आपका 2 बार 2 आया, 1 3 आया। इसमें भी देखो आपका 2 ठो 2 आया, 1 3 आया। इसमें भी हमारा 2 ठो 2 आया, 1 3 आया, लेकिन ऑर्डर जो है लिखने का वो चेंज है। तो आप बोलिएगा सर इसमें तीनों में कौन सा सही है। सही तो इसमें तीनों है, सही तो इसमें तीनों है, लेकिन बाय कन्वेंशनल हम लोग मान लिए हैं कि स्मॉलेस्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए हम लोग बड़े नंबर की ओर जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा इस तरीक़ा से लिखा हुआ मिलता है 2 × 2 × 3, क्योंकि आपका 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते रहता है वो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 15 का प्राइम फैक्टर 3 × 5। कुछ लड़के ने तो क्या कर दिया, इसको 5 × 3 भी कर दिया, इसको 5 × 3 भी कर दिया। तो क्या देख रहे हैं इसमें हम, ऑर्डर आपका चेंज है, ऑर्डर आपका चेंज है, लेकिन नंबर्स जो है वो आपका सेम है। एक बार 3 आया, देखो एक बार यहाँ 5 आया, यहाँ भी एक बार 5 आया, यहाँ भी एक बार 3 आया। यही थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर हो, कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे रहा 12 कंपोजिट नंबर है, ये इसको हम लोग 2 × 2 × 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो होगा वो हमारा यूनिक होगा, वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, लेकिन ऑर्डर आपका मे बी चेंज, ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है। 2 × 3, 3 × 2, 2 × 2 × 3 या 2 × 3 × 2, इस तरह से किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है वो। ठीक है, ओके।
देन पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। ये हम लोग फंडामेंटल थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है, सो डैट 5 × 11 × 13 + 5 इज ए कंपोजिट नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि हमें दिखलाना है कि ये जो हमने नंबर जो दिया गया है, ये नंबर मेरा कंपोजिट नंबर है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। 11 क्या है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। और ये 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन बोल रहा है कि इसको हम सम करेंगे जब हम, तो हमको वो क्या देगा, वो कंपोजिट नंबर देगा। देखते हैं। फाइव × 11 × 13 + 5, इसमें क्या देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, एकदम आ रहा है। 5 आ रहा है हमारा कॉमन, 5 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा हमको, 11 × 13 + 1। 11 × 13 + 1 क्या देगा हमको, ये 11 × 13 3 and 4 + 1 क्या दिया हमको, ये 5 × 144। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 5 × 144। तो 144 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 144 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको एक से चाहे दो से अधिक हम प्राइम नंबर में इसको हम चेंज कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर में हम चेंज कर सकते हैं। Clearly, it shows that it has more than 2 factors. Clearly, it shows that it has more than the 2 factors. So, the given number is a composite number. ओके, बात समझ में आया। सबसे पहले हमको क्या, क्वेश्चन को फील करो, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बोल रहा था कि हमको दिखलाना था कि ये नंबर जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कंपोजिट नंबर क्या बताए थे हम, इट हैज़ द मोर देन द 2 फैक्टर्स, उसमें 2 से ज़्यादा हमको फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर दिखाने के लिए क्या किया हमने, देखा हमें यहाँ पे 5 हमारा आपका कॉमन आ रहा था, 5 को हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमको यहाँ पर, 11 × 13 + 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड कर दिया। क्या देखें हम यहाँ पर देखा मैंने कि 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 144 जो है वो हमारा वो कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर हमको मिलेगा। बस यही तो प्रूफ करना था हमको। 2 से ज़्यादा जहाँ प्राइम फैक्टर हमको मिल गया, हमको मतलब क्या हो गया, हमको वो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। और इसको आपको लिख देना है अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख देना है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखिए अगला क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़ो इसको। सो डैट एनी नंबर of the form 5 to the power n where n belongs to नेचुरल नंबर, मतलब कहने का n हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये जो नंबर जो होगा ये कभी भी इसका यूनिट डिजिट हमारा 0 नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट हमारा 0 नहीं होगा, ये हमको दिखलाना है। तो यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। ऐसा काम करते हैं, इसको फिल करते हैं। पहले कोई भी एक नंबर मान लो जिसका यूनिट डिजिट हमारा 0 हो, 20, ठीक है। 20 हमारा ये 0 कब बनेगा, जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ओके। और 10 का फैक्टर हमारा क्या निकलेगा? 10 का फैक्टर हमारा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, सपोज करो 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10, देखो लास्ट डिजिट हमारा 0 है, लास्ट डिजिट हमारा यहाँ भी 0 है, मतलब कहने का हुआ 5 इंटू 10। और 10 का फैक्टर हमारा क्या है? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। और नंबर लेना चाहते हो और नंबर ले लो, क्या कौन सा नंबर ले लें? 90। 9 इंटू 10, 10 का फैक्टर फिर हमारा क्या आया? 2 इंटू 5। क्या देख रहे हैं हम? क्या कुछ कॉमन नज़र आ रहा है इसमें? हाँ, यदि आपका मल्टीपल 2 और 5 के फॉर्म में है, यदि उस फैक्टर में कम से कम एक 2 और एक 5 हो, कम से कम एक 2 और एक 5 हो, तभी हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। यूनिट डिजिट हमारा जो होगा वो 0 होगा। मतलब कहने का हुआ कि वैसे प्राइम फैक्टर्स जिसमें हमको एक ठो हमको कम से कम 2 मिले और एक ठो 5 मिले, तभी हम कह सकते हैं कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, लेकिन अब आइए इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसमें क्या देखा हमने? 4 टू दी पावर n। 4 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 स्क्वायर या 2 इंटू 2, 4 का फैक्टर 2 2, 2 इंटू 2, और ये होल टू दी पावर n। n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। जब हमने 4 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको सिर्फ 2 ही मिला, हमको 2 ही मिला, हमको इसमें 5 नहीं मिल रहा है, इसमें 5 नहीं मिल रहा है। और फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम को क्या बता रहा था हमको? ये बता रहा था हमको कि कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग एक यूनिक तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक यूनिक प्राइम फैक्टर के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कहने का हुआ कि इसमें सिर्फ 2 और 2 ही मिलेगा, दूसरा कोई और नंबर हमको इसमें नहीं मिल सकता है। अब जब हमको यहाँ पर 5 नहीं मिला, जब हमको यहाँ पर 5 नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हमको जो फॉर्म मिलेगा उसमें कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। बस इसी को अपने भाषा में इसको लिख देना है। ठीक है, इट एंड्स विथ 0 if it has a factor of 2 and 5। ये जो हमारा है 0 में एंड करेगा कब? जब हमको इसमें 2 और 5 हमको यहाँ पे फैक्टर के रूप में मिलेगा। बट here 5 is not present, it as a factor, so it does not end with 0। इसलिए ये हमको ये 0 के रूप में कभी भी हमको इसका एंडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? फिर समझा दें। ओके, यहाँ पर क्या है बोल रहा था? यूनिट डिजिट हमको क्या चाहिए था? 0। तो 0 हमको कब मिलेगा? जब हमको यहाँ पर 2 और 5 हमारा एक फैक्टर के रूप में होगा, 2 और 5 हमारा एक फैक्टर के रूप में होगा। लेकिन हम यहाँ पर इसका फैक्टर जब हम निकाले, जब हम 4 का हम, तो हमको सिर्फ 2 मिला, 5 नहीं मिला। जब 5 नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि हमको ये आपको ये 0 से कभी भी हमारा एंड इसका नहीं मिलेगा, मतलब यूनिट डिजिट कभी भी इसका 0 नहीं हो सकता है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम पर ही एक दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ ए 2 गिवन नंबर 126 एंड 156 बाय द हेल्प ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। सबसे पहले आप 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 126, 2 से 6,
3, 3 से 2, 1, 3 से 7, 156। ओके, कोई तकलीफ इसमें? 2 से इसको डिवाइड किया मैंने, क्या मिला हमको? 63। फिर क्या देख रहा है ये हमको? 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड किया हमने, कितना मिला? 21। फिर 3 देखे डिविजिबल है ये 7, 7 हमारा प्राइम नंबर आ गया, छोड़ दिया मैंने। फिर उसी प्रकार 156 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया हमको? 78। फिर आपको 2 से डिवाइड किए हम 39, फिर 3 डिविजिबल है ये 13, 13 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, छोड़ दिया हमने। मतलब कहने का क्या हो गया? 126, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3 × 7, यानी कि 2 × 3 कितना बार आया ये? 2 बार, 7 एक बार। 156, 2 × 2 × 3 × 13, 2 कितना बार आ गया हमको? 2 बार, 3 एक बार, और ये 13। अब हमको क्या निकालना है? HCF, HCF, ठीक है। HCF ऑफ 126 एंड 156 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट प्रोडक्ट, लोएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म्स। इस दोनों में देखो हमारा कॉमन टर्म्स कौन कौन है। सबसे पहले हमारा कॉमन टर्म्स कौन कौन है? 2, 2 एंड 3, 3, 2, 2 एंड 3, 3। तो इस दोनों कॉमन टर्म्स में देखो हमारा सबसे लोएस्ट पावर किसका है? यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 2, यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 1। 3 में देखो, 3 में हमारा क्या है? हमारा 3 में हमारा ये आपका लोएस्ट पावर है हमारा, ये 1, ये लोएस्ट पावर है हमारा 1। तो आप इस दोनों को ले लीजिए आप, 2 × 3 यानी कि 6। और बाकी जो नहीं मिला उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो नहीं मिला उसको आप छोड़ दीजिए। यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कहने का सबसे पहले आपको इसमें फैक्टर निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा। फिर फैक्टर को हमने इस रूप में पावर के रूप में इसको एक्सप्रेस किया और देखा इसमें सबसे पहले कि हमको इसमें कौन कौन सा टर्म्स मिल रहा है, कौन कौन सा टर्म्स मिल रहा है। मैंने उस टर्म्स को लिया और लेकिन ध्यान रखते हुए कि जिसका पावर हमारा कम होगा हमको उसी को लेना है, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको छोड़ देना है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 126 एंड 156। एलसीएम में हम क्या करेंगे? हम ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा। मतलब कहने का क्या होगा कि जो हमारा इसमें जो मिल रहा है उसको तो लेना ही है, लेकिन अगली बार जो लेंगे हम वो बड़े पावर को लेंगे, अगली बार जो लेंगे हम उसको बड़े पावर को लेंगे हम, यानी कि 2 के पावर 2। 3 में हमारा कौन मिल रहा था? दोनों मिला, पावर सबसे ज़्यादा किसका है? 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। और इसके बाद जो बच गया, जो बच गया वो भी आपको इंटू कर देना है, वो भी आपको इंटू कर देना है। यानी कितना हो गया हमको? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपका? 3276, 3276। ओके, 3276। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट में याद करनी है, HCF into LCM is equal to the
प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। यदि आपको दो ठो नंबर्स, सपोज करो ए और बी, आपको कोई दो नंबर्स आपको दिया गया है, सपोज करो कि तुमको दो ठो नंबर ए और बी दिया गया है, देन HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूले पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ दो ही नंबर के लिए काम करता है, ये फार्मूला जो है सिर्फ दो ही नंबर के लिए काम करेगा। दो से अधिक नंबर रहेगा तो उसमें ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। It is valid only for two given number. Okay, so pause the video and then note down. इस फार्मूला पर आधारित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस फार्मूले पर आधारित हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। द HCF ऑफ ए टू गिवन नंबर इज 23। HCF हमको कितना दिया हुआ है? 23 एंड LCM इज 1449। इसमें से क्या हुआ, एक नंबर हमको दिया गया है और हमको दूसरे नंबर्स को निकालना है। हमने क्या पढ़ा था अभी? HCF इंटू LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। इसका मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। HCF हमको यहाँ कितना दिया हुआ है? 23, LCM 1449, प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। वन नंबर इज द गिवन, हम वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर हमको दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमको निकालना है। 161, लेट द अदर नंबर बी x, लेट द अदर नंबर बी x, जो हमको x का वैल्यू हमको वो निकालना है, और जो x का वैल्यू निकलेगा वो हमारा क्या होगा? वो अदर नंबर होगा, वो हमारा अदर नंबर होगा। x वैल्यू निकालने क्या करेंगे हम? 161 को उठा करके इधर ले आएंगे, बस जस्ट आप इसको उठा के इधर ले आइए। x इक्वल टू 231449 बाई 161। कैंसिल कीजिए इसको आप कैंसिल कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे रियल नंबर के अगले चैप्टर के साथ में, अगले एक्सरसाइज के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय।